लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों के साथ एक ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ भाई। देखिए, अगर टीचर ने एक लफ्ज़ भी आपको सिखा दिया तो उसका मुआवजा जो है दुनिया में कोई भी अदा नहीं कर सकता। आपका मुआवजा क्या बनता है भाई? देखिए, अगर आपने एक लफ्ज़ भी सीखा है तो आपका हक बनता है कि वीडियो को लाजमी जो है लाइक किया करें। आपको मैं ये नहीं कहता कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जस्ट आपसे एक ही रिक्वेस्ट की जाती है कि वीडियो को लाजमी जो है लाइक कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें। उससे क्या होता है, टीचर की हौसला अफजाई होती है। तो हौसला अफजाई तो कम अज कम आप कर सकते हैं ना। आपसे तो कोई पैसा तो नहीं मांगा जा रहा, आपसे किसी भी तरह का मुआवजा नहीं मांगा जा रहा, चैनल को सब्सक्राइब करने का नहीं कहा जा रहा। जस्ट एक ही रिक्वेस्ट की जाती है कि आप चैनल को वीडियो को लाइक जरूर कर। 1.4 बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। अब वो कहता है कि आपने जस्ट क्या करना है, सॉल्व करना है। जब आपको क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा ना कि सॉल्व करना है, कोई कंडीशन नहीं लगाएगा, तो वो फिर आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप पार्ट 1 में देखें, आपको जो है जो क्वेश्चन दिया गया वो थोड़ा सा दिखने में आपको डरावना लगेगा, लेकिन हम इसको बड़े आसान तरीके से हल करने वाले हैं। पार्ट 1 में आपको वैल्यू क्या दी हुई, log इंटू 3x-2 इज इक्वल टू log एक्स स्क्र माइनस 5x+6। दो साइडें दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों में log मौजूद है। आपने क्या करना है, आपने इक्वेट कर लेना है। पहले आप सोल्यूशन में क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज लिख लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। अब देखिए इक्वेट कैसे करेंगे, log के साथ हो जाएगा कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बचेगा, 3x-2 एक्स स्क्र माइनस 5x+6। अब देखें आपके पास जो है अलजब्रिक वैल्यू बन गई है। अलजब्रिक वैल्यू को जिस तरीके से मर्जी आप हल कर लें। अब देखें एक्स स्क्र माइनस 5x+6 है, तो आप प्लस 3x इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3x, -2 इधर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। एक्स स्क्र तो वैसे का वैसे ही, -5x -3x करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8x। ये +6 +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। अब देखें आपके पास इक्वेशन क्या बन गई है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए आपके पास क्या है जी 1, बी आपके पास क्या है जी -8, सी आपके पास क्या है जी 8। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के तीन तरीकेकार होते हैं। पहला होता है फैक्टराइजेशन, जो कि इसमें अप्लाई नहीं हो रहा। दूसरा मेथड होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसकी मदद से आप इसको हल कर सकते हैं। तीसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो बेहतर क्या है जी भाई, आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। ए आपके पास 1 है, बी आपके पास -8, सी आपके पास क्या है जी 8 है। अब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लेना, उसके बाद क्या करना है फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अब बी आपके पास क्या है जी -8 है, तो बी की जगह आप -8 लिखेंगे, फिर बी स्क्वायर है तो बी की जगह आप -8 स्क्वायर लिख देंगे। फोर फार्मूले का, ए आपके पास 1, सी आपके पास 8/2 ए है, ए आपके पास क्या है जी 1। अब ये देखिए माइनस पहले से मौजूद था, ठीक है जी, तो माइनस फार्मूले का भी है, ये माइनस फार्मूले का, ये -8 के साथ था, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +8 हो जाएगा। -8 का स्क्वायर लेंगे तो +64, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 आ जाएगा। तो 2 1 जा 2, 64 - 32 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इसके आप बना लेंगे प्राइम फैक्टर, तो ये प्राइम फैक्टर मैंने बनाए हुए हैं। ये कैसे कितने बन गया, 1 2 3 4 और ये 5, तो क्या बन जाएगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो लिखेंगे 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4 आ जाएगा आपका अंडर रूट के बाहर। तो क्या वैल्यू बन जाएगी, x इज इक्वल टू 8 + -4 √2/2। अब देखो इन दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 आप क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या वैल्यू बन जाएगी 2 ± √2/2। अब देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 2 + -√2। ये ऐसे लिख दें, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, 4/2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 ± 2/2। अब x के आपके पास दो वैल्यू आई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको चेक करना है आया कि ये जो सोल्यूशन सेट आया है ये वैलिड भी है या नहीं। तो आपने क्या करना है, आपने चेक करने के लिए आपने दोनों आंसर को पहले लिख लेना है, यानी कि x इज इक्वल टू एक बार प्लस लिख लें, x इज इक्वल टू एक बार क्या लिख लेंगे, माइनस वाली वैल्यू। तो आपके पास जो इसको थोड़ा सा हल्का लेंगे ना कैलकुलेटर में, तो 4 + 2/2 करेंगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 1.17। ओके, क्योंकि ऐसे कर लेंगे तो आपको चेक करने में आसानी हो जाएगी। 4 - √2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.71 आ जाएगा। आपके पास वैल्यू क्या दी हुई थी, एक्सप्रेशन क्या था आपके पास, log इंटू 3x-2 इज इक्वल log इंटू एक्स स्क्वायर -5x+6। आप क्या करेंगे, आप इसकी राइट हैंड साइड को ले लें और इसमें वैल्यू पुट करके देख लें। log इंटू एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे, 1.17 - 2। अब 3 करेगा 1.17 से मल्टीप्लाई, जो वैल्यू आएगी उसको 2 के साथ माइनस कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू देखिए क्या आई है, 6.83 आई है। तो अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, इट मीन्स ये जो आपका आंसर है वो क्या है जी, वैलिड है, वो सोल्यूशन का हिस्सा है। अगर नेगेटिव आती है तो वो सोल्यूशन का हिस्सा नहीं होगी, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको समझ आ जाएगी। 4 - 2/2 करेंगे
आपके पास क्या आ जाएगा 1.71 आ जाएगा। इसमें भी आप क्या करेंगे, इसकी राइट हैंड साइड में एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 1.17 करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.51 जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। इट मीन्स कि ये भी सोल्यूशन में शामिल है। अब आ जाते हैं जी दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में देखें आपके पास वैल्यू क्या है, लॉग इंटू एक्स स्क्र माइनस वन लॉग इंटू 3x-2। तो फिर आपने वही अमल करना है। तो इसको आप लिख लेंगे पहले सोल्यूशन में, तो लॉग को लॉग के साथ इक्वेट कर खत्म कर देंगे। आपके पास इधर वैल्यू बच जाएगी एक्स स्क्र माइनस वन, इधर क्या बच गया 3x-2, या प्लस 3x इधर आके माइनस 3x, ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्र तो वैसे ही आ जाएगा, ये -3x भी वैसे ही 2 - 1 करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा +1। फिर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके फैक्टर नहीं बन रहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। ए आपके पास 1, बी आपके पास -3, ए आपके सी आपके पास क्या है जी 1। अब फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। बी आपके पास क्या है जी -3, तो -2 के फार्मूले क्या है उसको आप लिखेंगे। बी आपके पास -3 तो ब्रैकेट लगा के -3 लिख देंगे। बी आपके पास -3 का स्क्वायर हो जाएगा 4ac, 4 फार्मूले का, ए आपके पास 1, सी आपके पास 1, ए बी आपके पास क्या है जी 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9, 4 1 ज़ा 4, 9 - 4 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 + -√5/2। अब हमने ये चेक करना है कि आया कि ये सोल्यूशन में वैलिड है या नहीं। तो पहले आप माइनस वाली वैल्यू लिख लें, एक्स इक्वल टू -5, तो एक बार प्लस वाली लिख लें अलग करके। तो इसको आप सोल्यूशन को इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 0.38। इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू 3.62, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3.62 वैल्यू आएगी। अब आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया था उसको लिखेंगे, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल लॉग 3x-2। क्योंकि इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो बेहतर है इसकी राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर दें। तो राइट हैंड साइड लेके लॉग 3 इंटू एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे 0.38 जो आपने वैल्यू निकाली हुई है -2। इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 को 0.38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.41 आ जाएगा। 1.41 -2 करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी -0.86। तो लॉग के अंदर वैल्यू जो है माइनस वाली नहीं आनी चाहिए। तो ये सोल्यूशन जो आपका आया माइनस वाला ये वैलिड नहीं है, ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरी वैल्यू पे, एक्स इज इक्वल 3 + √5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.62 आएगा। फिर आपने एक्सप्रेशन लिखना है, इसकी राइट हैंड साइड में आप वैल्यू पुट कर लेंगे। इस एक्स की जगह आप क्या पुट करेंगे 3.62 पुट करेंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 8.6 आ जाएगी, यानी कि नेचुरल लॉग इंटू 8.86। तो लॉग के अंदर वैल्यू आपके पास क्या है ये पॉजिटिव आई है। इट मीन्स आपका सोल्यूशन क्या है 3 + √5/2। अब हमारा तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब देखें आपको इसमें भी दो साइड दी हुई है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ना आपके पास दो लॉग हैं। तो आप क्या करेंगे, जो लॉग के रूल है उसको फॉलो करेंगे। अगर आप लॉग कॉमन ले लें, लॉग मैंने ले लिया कॉमन, तो जब आप लॉग कॉमन लेते हैं तो प्लस की जगह आप क्या लगाते हैं मल्टीप्लाई। तो लॉग आप कॉमन ले लेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वेयर -5x + 7 हो जाएगा। तो मैंने लॉग ले लिया कॉमन, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें तो आपके पास क्या आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर -5x + 7। तो ये log 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ओके जी। अब देखो, अब आप क्या करेंगे इक्वेट कर रहे हैं, log जो है वो log के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब x करेगा अंदर मल्टीप्लाई, x करेगा एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, x करेगा -5x से मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर, 7 से करेगा तो 7x, ये इधर कराएगा 3, ये +3 इधर आकर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब ये सॉल्व नहीं हो रहे क्योंकि आपके पास क्यूबिक वैल्यू आ गई है। क्यूबिक वैल्यू को सॉल्व करने के काफ़ी तरीकेकार हो सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। कैसे करेंगे भाई, ये देखो ये -5x² है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -3x² -2x² लिख सकते हैं ना। देखो -3 और -2 आपका क्या बन जाएगा -5x² ही बन जाएगा। ये आपका 7x है ना, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6x + x तोड़ के लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज हो गई है। अब इन दोनों में से आप क्या ले लें कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x² कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x -3, क्योंकि x क्यूब में से x² कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा x -3x² में से x² कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब इन दोनों में से भी कॉमन ले लें, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है -2x, तो -2x कॉमन लेंगे, 2x² में से 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x, 6x में से 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा -3। तो ये आपका x -3 वैसे का वैसे ही। अब आप गौर से देखें, ये आपके पास x -3 पूरे एक्सप्रेशन में x -3 कॉमन है, तो आप x -3 क्या ले लेंगे कॉमन। आपके पास क्या बच जाएगा x² -2x और 1, ठीक है, ये आपका सारा ऐसा कॉमन आ चुका है। x -3 इंटू एक्स स्क्वायर -2x + 1 आपके पास बन जाएगा। ये आपका फार्मूला है। कैसे फार्मूला भाई, देखो a² b² -2ab विच इज इक्वल टू x -1 का होल स्क्वायर।
अब देखिए आपके पास दो जो है फैक्टर बन गया, दोनों लीनियर फैक्टर है, ये लीनियर का होल स्क्वायर, दोनों को क्या रख लेंगे इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस थ्री जाके प्लस थ्री, तो जब स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर आपका खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये माइनस वन इधर आके प्लस वन हो जाएगा। अब आपके पास दो वैल्यू आ गई है, एक्स इज इक्वल टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू वन। अब आप क्या करेंगे, चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। आपने एक्सप्रेशन को दोबारा से लिखना है, लॉग एक्स प्लस लॉग इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू लॉग थ्री। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दें एक्स की। पहले आप पुट कर दें एक्स इज इक्वल टू थ्री पुट कर दें, इस एक्स की जगह आप थ्री पुट कर दें, इस एक्स की जगह थ्री पुट कर दें, इस एक्स की जगह थ्री पुट कर दें, इज इक्वल टू क्या है जी लॉग थ्री, क्योंकि इसके साथ एक्स है ही नहीं, तो ये थ्री का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा नाइन, क्योंकि लॉग थ्री हल नहीं हो रहा। फाइव थ्री का क्या आ जाएगा फिफ्टीन, प्लस सेवन वैसे का वैसे ही। अब देखो नाइन प्लस सेवन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास सिक्सटीन आ जाएगा, सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी लॉग वन आ जाएगा। तो ये लॉग थ्री वैसे के वैसे ही, सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन करेंगे तो लॉग वन इज इक्वल टू क्या है लॉग थ्री। लॉग वन किसके इक्वल होता है जीरो के, तो लॉग थ्री इज इक्वल टू लॉग थ्री, यानी कि दोनों साइड इक्वल आ गई हैं। इट मीन्स कि x इज इक्वल टू थ्री जो है वो सोल्यूशन का हिस्सा है। अब आप क्या करेंगे, दूसरी वैल्यू को भी सॉल्व कर वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे। आपने दोबारा से एक्सप्रेशन लिखना है। अब x की जगह आप क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे। इस x की जगह आपने वन पुट कर दी, x की जगह वन, x की जगह वन पुट कर दिया, तो log वन किसके इक्वल हो जाएगा जीरो के। वन का स्क्वायर लेंगे वन, फाइव वन जार फाइव, सेवन वैसे का वैसे ही। अब देखो सेवन प्लस वन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, सिक्स आ जाएगा। सिक्स माइनस फाइव करेंगे, अब सेवन प्लस वन करेंगे एट आ जाएगा, ठीक है। सेवन प्लस वन करेंगे एट, एट माइनस फाइव करेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री। तो लॉग थ्री इज इक्वल टू लॉग थ्री, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वन भी जो है वो सोल्यूशन का हिस्सा है। हमारा है जी पार्ट नंबर फोर। पार्ट नंबर फोर में जो आपको एक्सप्रेशन दिया गया है वो है एक्सपोनेंशियल, ठीक है जी। तो एक्सपोनेंशियल को कैसे सॉल्व करते हैं, आपके पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो जाए, आप लोगों ने क्लास 10 में भी सीखा हुआ है। अब देखिए आपके पास वैल्यू क्या है, थ्री की पावर एक्स प्लस वन, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ इस्तेमाल करेंगे। वो क्या होता है, अगर ए की पावर एम प्लस एन हो जाए, विच इज इक्वल टू क्या होता है ए पावर एम डॉट ए ऑफ एन, यानी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है कि अगर बेस एक जैसी हो और पावर मुख्तलिफ हो, अगर वो मल्टीप्लाई कर रही हो तो पावर को क्या कर देते हैं जमा। तो अब आप उसका उलट करेंगे, यानी कि ए एम डॉट ए एन इस्तेमाल करेंगे। ये आपका थ्री जो है ए है, एक्स आपका एम है, ए वन आपका एन है, तो आप क्या लिखेंगे थ्री ऑफ एक्स डॉट थ्री ऑफ वन, यानी थ्री की पावर एक्स डॉट थ्री की पावर वन। ये आपके पास नाइन है, नाइन किसका होता है जी थ्री स्क्वायर, थ्री की पावर टू होता है, तो आप क्या लिखेंगे टू डॉट थ्री की पावर टू एक्स प्लस नाइन वैसे का वैसे ही, यानी कि इसको भी आपने सिंप्लीफाई किया, इसको भी आपने सिंप्लीफाई किया। अब आपने गौर से देखना है, ये आपका थ्री की पावर टू एक्स, ये आपके पास थ्री की पावर एक्स है। अब आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जब आप अप्लाई करते हैं तो देखना होता है कि छोटी पावर कौन सी वाली है, क्या थ्री की पावर एक्स छोटी है या थ्री की पावर टू एक्स छोटी है। तो डेफिनेटली थ्री की पावर एक्स जो है वो छोटी वैल्यू है, इसको आप रख लेंगे वाई के इक्वल, लिखेंगे लेट थ्री की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हम इसकी जगह तो आपने वाई पुट कर दिया, थ्री की पावर टू एक्स कहाँ जाएगा भाई, तो आपने दोनों साइडों पे क्या ले लेना है स्क्वायर ले लेंगे, थ्री की पावर एक्स का स्क्वायर ले लेंगे, वाई का भी स्क्वायर ले लेंगे। अब ये क्या बन जाएगा, थ्री की पावर टू एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि थ्री एक्स आपका वाई हो जाएगा, थ्री की पावर टू एक्स किसके इक्वल हो जाएगा वाई स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब आप वैल्यू पुट करें, इस थ्री एक्स की जगह वाई लिखेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा थ्री वाई, इस थ्री की पावर टू एक्स की जगह वाई स्क्वायर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस नाइन वैसे का वैसे। अब आप देखें आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, ये माइनस टू वाई स्क्वायर जाके प्लस टू वाई स्क्वायर, या प्लस थ्री वाई जाके माइनस थ्री वाई, ये प्लस नाइन जाके माइनस नाइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसके आप फैक्टर बना सकते हैं। फैक्टर कैसे बनाते हैं, जो वाई स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट है टू, उसको आप करेंगे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, टू को एट नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एटीन आ जाएगा। अब देखें सिक्स थ्री जार एटीन, हमें चाहिए थ्री, अगर सिक्स माइनस थ्री करेंगे तो थ्री आ जाएगा ना, यानी कि सिक्स वाई और थ्री वाई, यानी कि सिक्स वाई माइनस थ्री वाई आपके फैक्टर बन जाएंगे। तो माइनस थ्री वाई की जगह आप क्या लिखेंगे माइनस सिक्स वाई प्लस थ्री वाई, ओके होगा जी। आप पहले दो में से कम ले लो, टू वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई में से कम क्या आ जाएगा टू वाई, टू वाई कम लेंगे तो क्या आएगा वाई माइनस थ्री, चूंकि कम लेना आपको आता है, फैक्टर बनाने भी आपको आते हैं। फिर इन दोनों में से कम देखो क्या आएगा थ्री, क्या बन जाएगा वाई माइनस थ्री। अब देखो वाई माइनस थ्री, वाई माइनस थ्री आपका कॉमन फैक्टर है, इसको लिख लेंगे, टू वाई प्लस थ्री इसको भी एक दफा लिख लेंगे नॉन कॉमन फैक्टर को भी। अब दोनों को क्या रख लेंगे इक्वल टू जीरो, टू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। ये प्लस थ्री इधर आके माइनस थ्री, टू इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री और टू, ये माइनस थ्री इधर आके क्या हो जाएगा प्लस थ्री। अब आपने देखें आपने वाई की जगह क्या पुट किया था, वाई इज इक्वल टू थ्री की पावर एक्स था, ओके जी। अब इस वाई की जगह आप लिखेंगे थ्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री और टू, इस वाई की जगह आप क्या लिखेंगे थ्री की पावर एक्स, यानी कि इस वाई की जगह आप क्या लिख देंगे
3 की पावर x इज इक्वल टू 3। अब देखें ये आपका सोल्यूशन नहीं है, ये हल ही नहीं हो रहा। आप लिखेंगे नो रियल सोल्यूशन। अब ये हल हो रहा है, ये देखो ये आपका 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर 1 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसको चेक कर लेंगे आया कि सोल्यूशन आपका रियल है या नहीं। आपने दोबारा से जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ उसको लिख लेंगे, 3 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 डॉट 9 पावर x प्लस 9। अब x की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 1। तो मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया, इस x की जगह भी 1 पुट कर दिया। अब देखो 1 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2। तो 3 की पावर 2 आ जाएगा। ये 9 की पावर 1 लेंगे तो 9 ही आ जाएगा, 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। ये प्लस 9 वैसे का वैसे ही, ठीक है जी, यहाँ पे आपका 9 आएगा। अब देखें 3 की पावर 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9। 9 प्लस 9 करेंगे तो 18, 18 माइनस 18 करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स के x इज इक्वल टू 1 जो है वो सोल्यूशन सेट। हमारा पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 आपको दिखने में डोना लगेगा लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें भाई। इससे क्या होता है, मैं आपको बार बार रिपीट कर चुका हूँ, खुशी मिलती है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो एक टीचर खुश होता है। जब टीचर खुश होगा तो भाई आपको दुआएं मिलेंगी, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 है आपका। अब देखिए क्या लिखा हुआ, एक्स लॉग 1 ओवर ई की पावर क्या है, 4। लॉग 1 ओवर ई की पावर क्या है, 16 की पावर 3 माइनस 3। यानी कि दिखने में कितना डोना लग रहा है लेकिन हम इसको बड़े आसान तरीके से हल करने वाले हैं। तो सोल्यूशन में देखें, जो लोगारिथम का रूल होता है, जो लॉग से पहले वाली जो होती है वो जाकर क्या बन जाती है, पावर बन जाती है, जो कि आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा था। तो ये लॉग जो है, लॉग अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लोगारिथम, ये 4 की पावर क्या बन जाएगा, एक्स हो जाएगा। लॉग 1 ओवर ई 4x इज इक्वल टू ये वैल्यू वैसे की वैसे ही रहने दे। अब इसको हल कर लें, 16 की पावर 3 लेंगे तो आपके पास 4096 आ जाएगा, माइनस 3 कर देंगे। अब देखो log e जो है, log e के साथ कैंसिल, इधर आ जाएगा 4x। 4096 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4093 आ जाएगा। अब इसको कैसे हल करना भाई, इसको हल करने के लिए आप दोबारा से log ले लेंगे। अब आप बोलेंगे सर हम दोबारा क्यों log ले रहे हैं, पहले हमने log कैंसिल किया है। भाई पहले था log था, उसकी बेस भी थी, उसकी पावर भी थी। अब हम क्या करेंगे, सिंपल log लेंगे, लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड। इसके साथ भी log लिखेंगे, log 4x हो जाएगा। इसके साथ भी log लिखेंगे, log 4093 हो जाएगा। अब जो है पावर जो है बेस log से पहले आ जाएगी, ताकि हमारा x की वैल्यू निकाल सके हम। x log 4 इज इक्वल टू log 4093। अब log जो है तो मल्टीप्लाई करें जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, log 4093 ओवर log 4। log 4093 लेंगे तो आपके पास 3.6110 आ जाएगा। log 4 लेंगे तो 0.6024 आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे। अब चेक कैसे करेंगे, सिंपल एक ही इस वाले हिस्से तक हम वैल्यू पुट कर लेंगे। वैसे तो इसको पुट करेंगे तो वैल्यू प्रोसेस जो है लंबा हो जाएगा, इससे भी आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो आप देखेंगे 4 की पावर x इज इक्वल 4093। x की जगह आप 6 लिखेंगे तो 4 की पावर 6 लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4093 इज इक्वल टू 4093। दोनों आंसर एक दूसरे के इक्वल आ गए। इट मीन ये सोल्यूशन का हिस्सा है। 6 वाला पार्ट है। 6 वाले पार्ट में भी देखें, जो एक्सप्रेशन है, जो इक्वेशन है, आपके पास एक्सपोनेंशियल है। तो एक्सपोनेंशियल को सॉल्व करना तो बड़ा आसान होता है। ये 2x है, वैसे वैसे ये माइनस है ना पावर, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक इसको बटे के नीचे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर 2 की पावर x इज इक्वल टू 5। अब देखिए ये भी 2x, ये भी 2x, तो इसमें भी आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेंगे। तो लिखेंगे लेट 2 ऑफ x इज इक्वल टू y। तो इस 2x की जगह आप 2 की पावर x की जगह क्या लिखेंगे, y। इस 2 की पावर x की जगह क्या लिख देंगे, y। अब देखें ये वैल्यू आपके पास फ्रैक्शन में है, इज इक्वल टू 5 है। अब क्या ले लेंगे, एलसीएम, इसके नीचे लगा लेंगे 1। 1 और y का एलसीएम क्या आ जाएगा, y। अब इनको क्या करवा देंगे, क्रॉस करवा देंगे। y करेगा y से मल्टीप्लाई तो y स्क्वायर, 1 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा। ओके, y स्क्वायर प्लस 1 और y इज इक्वल टू 5। अब y इधर क्या कर रहा है, डिवाइड, इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5y। ये प्लस 5y इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस 5y। आपके पास इक्वेशन बन जाएगी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1। ओके जी, ये जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है ना, इसको आप रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब कह दिया उसने कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड अप्लाई कर लेंगे, लेकिन एक छोटे से पॉइंट है जिसको मैं आपको एंड में समझाऊंगा, उसको आपने लाजमी समझना है, अदरवाइज आपका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए पार्ट 1 में आपके पास इक्वेशन क्या दे दी हुई है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है और कौन सी वाली है, इनइक्वालिटी है, दरमियान में सिंबल जो है इनइक्वालिटी वाला सिंबल इस्तेमाल हुआ है। आपने क्या करना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 ऑफ एक्स तो वैसे रहेगा, ये 2 की पावर 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे। ए ऑफ एम प्लस एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए ऑफ एम डॉट ए ऑफ एन।
यानी कि बेस एक जैसी हो, पावर मुख्तलिफ हो और आपस में ये मल्टीप्लाई कर रही हो, तो पावरों को क्या कर देते हैं, जमा कर देते हैं। तो हमने उसका रिवर्स प्रोसेस लिखना है, ये कि ए ऑफ एम प्लस एन जो है किसकी इक्वल हो जाएगा, ए ऑफ एम डॉट ए ऑफ एन। अब यहाँ पे ए आपके पास क्या है, 2 है, एम आपके पास क्या है जी, 1 है, और एक्स आपके पास क्या है जी, एन है। तो आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1 डॉट 2 की पावर माइनस एक्स। ओके जी, ये माइनस एक्स है तो फिर लॉ ऑफ एक्स अप्लाई करेंगे, तो बटे नीचे आके क्या हो जाएगी, प्लस एक्स हो जाएगी। अब ये देखें, ये आपका 2x, ये भी आपके पास 2 की पावर x है, इसको आप क्या कर लेंगे, y के इक्वल पुट कर लेंगे। सिंबल को हम कुछ नहीं कर रहे, वो इनइक्वालिटी को हम वैसे का वैसे ही लिख रहे हैं, वो एंड पे आपको बताऊंगा आपने क्या करना है। तो लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो इस 2 की पावर x की जगह आप क्या लिख लेंगे y, इस 2 की पावर x की जगह भी क्या लिख लेंगे y। अब देखो इसके नीचे आप लगा लेंगे 1 1 और y का एलसीएम ले लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। उसके बाद आप इसको क्रॉस करवा लेंगे, y से मल्टीप्लाई करेगा तो y स्क्वायर, 1 करेगा 2 से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 2 y स्क्वायर प्लस 2, और y स्मॉलर देन इक्वल देन 3 आ जाएगा। अब y इधर क्या करें, डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 2 स्मॉलर देन इक्वल देन 3y हो जाएगा। ये प्लस 3y इधर आके माइनस 3y हो जाएगा, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 स्मॉलर देन इक्वल देन इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप क्या कर लेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 2 को करेंगे, यहाँ पे 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 2 1 2, तो माइनस 2y माइनस वाई आपके फैक्टर बन जाएंगे। फैक्टर बनाने आपको आ चुके हुए हैं, तो पहले दो में से कम ले लो, क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, y माइनस 2 आ जाएगा। फिर पहली दूसरी तीसरी टर्म के साथ देखना होता है साइन कौन सा वाला, माइनस का, तो माइनस कम ले लेंगे, y प्लस 2 में से कम क्या आ रहा है 1, तो माइनस 1 कम ले लिया, माइनस 1 कम लेंगे तो अगला साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। अब देखिए y माइनस टू कॉमन फैक्टर है आपके, और ये y माइनस 1 आपका नॉन कॉमन फैक्टर है। स्मॉलर देन इक्वल देन क्या है जी, इक्वल टू 0 है। अब y माइनस 1 को भी आप 0 रख देंगे, ओके, y माइनस 2 को भी इक्वल टू 0 रख देंगे, यानी कि y माइनस 2 स्मॉलर देन इक्वल देन 0। अब ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1, ये माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि स्मॉलर देन इक्वल देन 2 हो जाएगा। अब देखिए y की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है, y हमने क्या पुट किया था, 2 की पावर x, तो इस y की जगह आप क्या लिख देंगे, 2 की पावर x, इस y की जगह भी आप क्या लिख देंगे, 2 की पावर x। ओके जी, अब देखें जी आपका 2 की पावर x स्मॉलर देन इक्वल देन क्या है जी, 1 है। अब यहाँ पे 1 है, आप देखें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक जिसकी पावर भी 0 लेते हैं वो इक्वल टू क्या आता है 1। अगर 100 की पावर 0 लेंगे वो भी किसके इक्वल हो जाएगा 1। अगर 2 की पावर 0 लेंगे वो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो क्योंकि यहाँ पे बेस 2 है, तो आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0। अब ये 2 जो है 2 के साथ कैंसिल, x स्मॉलर देन इक्वल देन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आपने y की जगह क्या लिख दिया, 2 की पावर x स्मॉलर देन इक्वल देन 2। अब यहाँ पे पावर क्या है जी, 1 है, 2 जो है 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x स्मॉलर देन इक्वल देन क्या आ गया 2। अब आपके पास दो सोल्यूशन सेट आए हैं, तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है और इक्वल देन 0 है, 0 से छोटी नहीं हो सकती। x स्मॉलर देन इक्वल देन 2 है, ठीक है जी, यानी कि वैल्यू जो है आपकी 2 से छोटी, 2 भी उसमें शामिल है, और 0 से बड़ी आ सकती है। तो सोल्यूशन सेट क्या आएगा आपका, 0 और 2। आप ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, इससे मुराद है कि 0 और 2 भी शामिल है, और इसके बिटवीन नंबर भी सारे के सारे शामिल हैं। यानी कि ये जो इनइक्वालिटी है किसको शो कर रही है, कि 0 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, और इसके बिटवीन भी जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी सोल्यूशन सेट का हिस्सा होंगी। अब हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में आपको जो एक्सप्रेशन दे दिया गया वो है लोगारिथमिक। दिखने में ये डोना लगेगा, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आज से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को लिख लें, यहाँ पे देखें ये आपके पास पावर क्या है, 16 है। इसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं कि ये क्या हो सकता है, 2 की पावर 4 हो सकता है, हो गया। ये 2 की पावर x वैसे क्या वैसे ही। तो अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक लॉ, अगर आपके पास बेस जो है वो सेम हो, पावर भी सेम हो, बेस और पावर दोनों सेम हो जाए, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। यानी कि इतना हिस्सा आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 1 1 की ये आपका 1 हो जाएगा, आपके पास क्या बात जाएगा, ओनली 4 बात जाएगा। ओके जी, अब 2 ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अब 4 किसकी पावर है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिखेंगे, ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल देन 2। अब इससे मुराद क्या है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 हो सकती है, और 2 भी उसमें शामिल है, क्योंकि ये सिंबल इक्वल देन लगा हुआ है। तो आप सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, 2 अप टू इन्फिनिटी, यानी कि 2 भी शामिल है, अप टू 2 से बड़ी वैल्यू जो है इन्फिनिटी तक, सारी की सारी इसमें क्या होंगी। अब हमारा तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखें इसमें इनइक्वालिटी वाला सिंबल है और दोनों साइडों पर लॉग यूज हुआ है। आप क्या करेंगे, इक्वेट करके आप x की वैल्यू तो निकालेंगे, लेकिन जब सोल्यूशन सेट निकालना है उसके लिए आपने छोटी सी बात मेरी गौर से सुननी है। तो पहले इक्वेट करके log 2 के साथ कैंसिल कर लें, x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल देन क्या हो जाएगा 5 माइनस एक्स, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। माइनस एक्स इधर आके प्लस एक्स, माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा। x प्लस एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल देन क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड,
x की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन इक्वल देन 3। ओके, अब आप इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। x माइनस वन को भी इक्वल टू जीरो रख लेंगे, 5 माइनस एक्स को भी इक्वल टू जीरो रख लेंगे, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल देन ग्रेटर देन जीरो रख लेंगे। अब करना क्या है, हम इसकी डोमेन देखेंगे कि इसकी डोमेन क्या हो सकती है। ये माइनस वन इधर आके क्या हो जाएगा प्लस वन, ये जो है आपका माइनस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन 5 होनी चाहिए और ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है जी, अब ये जो आपके पास आई है ना वैल्यू, ये आपके पास 3 है। ओके, यानी कि जो आपका सोल्यूशन सेट होगा वो 3 होगा, यानी कि 3 उसमें शामिल है, ग्रेटर देन 1 है ना, 3 उसमें शामिल होगा और अप टू 5, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है स्मॉलर देन 5, 5 5 से छोटी होनी चाहिए, 5 उसमें शामिल नहीं है, तो उसके साथ आप क्या लगा देंगे, कर्व ब्रैकेट लगा देंगे। तो यही आपका क्या है जी सोल्यूशन है। हमारा फोर वाला पार्ट है। फोर वाला पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है भाई, इससे पहले जो आप लोगों ने 4 पार्ट किए हैं वो आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले थे। अब पार्ट 4 में देखें आपके पास लोगारिथमिक फंक्शन है और सिंबल जो है वो इनइक्वालिटी वाला है। तो इसके लिए आपने थोड़ी सी तवज्जो देनी है, क्योंकि अगर तवज्जो नहीं देंगे तो क्वेश्चन तो हल हो जाएगा लेकिन आपको सही तरीके से समझ नहीं आएगी। तो जब आपने इसका सोल्यूशन करना है तो आपने फंक्शन को लिख लेना है, फंक्शन लिख लिया, फिर आपने गौर से देखना है कि लोगारिथम फंक्शन की बेस हमें क्या दी हुई है। आप बेस देखिए आपके पास क्या है 1/3, यानी कि स्मॉलर देन 1 है। अगर लोगारिथमिक फंक्शन की बेस जो है स्मॉलर देन 1 हो और सिंबल जो है वो इनइक्वालिटी का हो, तो फिर आपने क्या करना है, जब आप इक्वेट करके लोगारिथम लॉ को ख़त्म करेंगे तो इस इनइक्वालिटी की डायरेक्शन जो है आपने चेंज कर देनी है। अब देखिए log 1/3 log of 1/3 इक्वेट करके आप इसको ख़त्म कर देंगे तो क्या बचेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब ये जो है ग्रेटर देन वाला सिंबल था क्या बन जाएगा स्मॉलर देन 2x माइनस 1। अब आपने क्या करना है, रूट्स निकालने हैं। रूट्स कैसे निकालने हैं भाई, पहले आप x वाली वैल्यू को एक जगह पर इकट्ठा कर लें। ये प्लस 2x इधर आके माइनस 2x, ये माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा स्मॉलर देन 0। इसको थोड़ा सा हल कर लें। एक्स स्क्वायर तो वैसे ही आ जाएगा माइनस 4x माइनस 2x क्या आ जाएगा माइनस 6x आ जाएगा, प्लस 3 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 4 आ जाएगा स्मॉलर देन 0। ठीक है जी, अब आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, या तो आप फैक्टर बना सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि फैक्टर इसके बनते नहीं हैं, फिर बाकी बच के 2, या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें या आप क्या करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके इसके रूट्स निकालेंगे। रूट्स के बाद जब रूट्स निकलेंगे फिर आपने बात को गौर से सुनना है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका। ठीक है जी, तो रूट्स कैसे निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला के पास क्या होता है, ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, जो आप लोगों ने 10 क्लास में पढ़ा है। अब देखिए a आपके पास 1 है, b आपके पास -6 और c आपके पास क्या है जी 4 है। तो b की जगह माइनस बी की जगह आप क्या लिखेंगे -6, चूँकि माइनस पहले से मौजूद है फार्मूले का, तो माइनस इंटू -6 लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट, फिर b स्क्वायर है तो b हमारे पास क्या है जी -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4a और c, a आपके पास 1 है, c आपके पास 4 है, फिर a आपके पास 1 है। इसको थोड़ा सा हल कर लें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 6 -6 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस 36 हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, 36 माइनस 16 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। और 20 के आप बना लेंगे प्राइम फैक्टर, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, 2 स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5, स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बात जाएगा x इज इक्वल 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 5 ओवर 2। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2, तो 2 आप ले लेंगे कॉमन, ये 2 जो है इस 2 के साथ कॉमन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बात जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5। क्या यही इसका सोल्यूशन है? ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अब आपने मेरी बात गौर से सुनी है, एक बेसिक रूल है जिसको आपने याद रखना है। जब लोगारिथमिक फंक्शन को सॉल्व करके आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाएगा तो फिर आपने देखना है कि इसके साथ कोएफिशिएंट क्या है। अगर कोएफिशिएंट जो है आपका पॉजिटिव होगा यानी कि ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो फिर आपने क्या करना है, अगर फिर सुन ले बात, अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन के साथ कोएफिशिएंट जो है आपका पॉजिटिव हो, ठीक है जी, पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन 0 हो जाए, और हो भी क्या वो स्मॉलर देन 0, और इक्वेशन जो है स्मॉलर देन 0 हो, तो फिर जो सोल्यूशन जो होता है वो रूट्स के दरमियान होता है। यानी कि ये जो आपने रूट्स निकाले ना 3 प्लस अंडर 5 3 माइनस अंडर 5, ये उसके सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन जो है इनके दरमियान होगा। कैसे दरमियान होगा भाई, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप इसको जो है सोल्यूशन रूट्स की शक्ल में लिखिए, x ग्रेटर देन 3 माइनस अंडर 5 और x स्मॉलर देन 3 प्लस अंडर रूट 5। ओके जी, आपने इसको इस शक्ल में लिख लिया। ये आपके एंडिंग पॉइंट है, ये 3 माइनस अंडर रूट 5
और 3 प्लस अंडर रूट 5 जो है ये आपके एंडिंग पॉइंट है। सोल्यूशन क्या होगा, इनके बिटवीन होगा। इनके बिटवीन कैसे होगा भाई, आप एक नंबर लाइन ड्रा कर लें, ठीक है जी। ये आपका 3 माइनस अंडर रूट 5 और ये आपका 3 प्लस अंडर रूट 5, चूँकि अगर जब आप 3 माइनस अंडर रूट 5 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आता है 0.76। अगर 3 प्लस अंडर रूट 5 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आता है 5.24, यानी कि वो 3 माइनस अंडर रूट 5 जो है वो 0 से छोटा है। आपने इसको जो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। सोल्यूशन आपका ये वाला एरिया है। तो इसको आपने कैसे जो है निकालना है, आपने क्या करना है, फंक्शन को दोबारा से लिख लेना है और इसकी फंक्शन की डोमेन निकाल लेंगे। डोमेन से मुराद है कि कौन सी वैल्यू इसमें आप इनपुट कर सकते हैं। तो ये आप इसको आप रख लेंगे ग्रेटर दैन 0, क्योंकि लोगारिथमिक फंक्शन जो है हमेशा ग्रेटर दैन 1 होता है, ग्रेटर दैन 0 होता है। 0 से छोटी वैल्यू का जो है इम्पॉसिबल नहीं होगा। तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 ग्रेटर दैन 0। 2x माइनस 1 भी क्या रखेंगे, ग्रेटर दैन 0 रखेंगे। इसके आप बना लेंगे फैक्टर, तो फैक्टर के बन जाएंगे x माइनस 1 x माइनस 3, ठीक है जी, इज ग्रेटर दैन 0। ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1, 2 इधर आके हो जाएगा डिवाइड, x ग्रेटर दैन 1/2। अब देखें ये माइनस 3 इधर आके प्लस 3, ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1। आपके पास जो है 3 जो है आपके पास डोमेन आ गई है। अब इन डोमेन को आप इसमें पुट कर दें, ठीक है जी। आपका 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 1/2 जो है वो क्या है जी, 0 से छोटा होता है। फिर आपका ये आपका 1 हो जाएगा, ओके, और ये आपका 3 हो जाएगा। ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। अब आपने सोल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे आप लोगों ने लिखना है, बेशक आप इसका पहले इसी का यूनिट ले लें, इसको आप छोड़ें। अब आप देखें सोल्यूशन जो है ना आपका 3 माइनस अंडर रूट 5 से 1 तक, यूनियन क्या लिखेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 5 तक आपका ये क्या हो जाएगा, सोल्यूशन होगा। यानी कि 3 माइनस अंडर रूट 5, 3 प्लस अंडर रूट 5 तो सोल्यूशन नहीं है, ये उसके क्या एंडिंग पॉइंट है। इसके मिड वाला जो है वो आपका क्या है, सोल्यूशन है। तो आप सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, x बिलोंग टू 3 माइनस अंडर रूट 5 से 1 तक, और यूनियन 3 से 3 प्लस अंडर रूट 5 तक, यानी कि 3 भी शामिल नहीं है, 3 प्लस अंडर रूट 5 भी शामिल नहीं है, इसके बिटवीन वाले नंबर शामिल हैं, ठीक है। 3 माइनस अंडर रूट 5 भी शामिल नहीं है, 1 भी शामिल नहीं है, इसके बिटवीन वाले जो नंबर्स हैं वो सोल्यूशन सेट का हिस्सा होंगे। अब हमारा 5 वाला पार्ट है। 5 वाले पार्ट में भी देखें फंक्शन आपके पास क्या है जी, लोगारिथमिक है और बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि अब आपने इनइक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, ओके जी। तो अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे भाई, इसमें आप लॉग के रूल अप्लाई करेंगे। लॉग का रूल क्या होता है जी, जब आप इसमें से लॉग को कॉमन ले लेंगे ना लेफ्ट हैंड साइड से, तो जब आप लॉग को कॉमन लेंगे तो प्लस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मैं log 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बन गई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। तो लिखेंगे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल देन 3 हो जाएगा, ओके जी। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोगों ने log का एक रूल पढ़ा है, log a ऑफ b इज इक्वल टू n। ये बेस, ये पावर, ये आपका क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो ये a जो है इधर आ जाएगा, b जो है वो नीचे चला आएगा, ठीक है जी, जो आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो ये आपका क्या है जी, ये आपकी बेस है, ये पावर है, ये आपका रिजल्ट है। तो 2 जो है इधर आ जाएगा, ओके, और ये x माइनस 2 और x माइनस 3 जो है वो नीचे आ जाएगा। आपके पास क्या बन जाएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल देन 2 रेज पावर 3। अब 2 रेज पावर 3 करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 8 जो इधर आके हो जाएगा माइनस। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 3 माइनस, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, x करेगा x के साथ मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर, x करेगा माइनस 3 से मल्टीप्लाई माइनस 3x, माइनस 2 करेगा x के साथ तो माइनस 2x, माइनस 2 करेगा माइनस 3 से मल्टीप्लाई तो प्लस 6 हो जाएगा। अब ये प्लस 8 इधर आके माइनस 8 हो जाएगा। ये माइनस 3x माइनस 2x करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 5x आ जाएगा। 6 माइनस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल देन 0। अब आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल लेंगे। रूट्स निकाल के फिर हम डिसाइड करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो इस रूट्स के लिए आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। b हमारे पास क्या है जी, -5, तो चूँकि माइनस पहले से मौजूद है तो माइनस इंटू माइनस 5 लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए आपके पास क्या है जी 1, सी आपके पास क्या है जी -2, तो आ जाएगा -4 इंटू 1 इंटू -2 ओवर 2a, ओके। ए आपके पास 1 है। अब देखिए इसको हल कर लें, माइनस माइनस का आ जाएगा प्लस, -5 का स्क्वायर लेंगे तो -5 का स्क्वायर लेंगे तो प्लस 25, 4 2 ज़ार 8 माइनस माइनस प्लस 8, 25 प्लस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो अब इसको हम कहें सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे, इनइक्वालिटी की शक्ल में लिखेंगे। x की वैल्यू जो है स्मॉलर देन इक्वल देन क्या होना चाहिए, 5 माइनस अंडर रूट 33 ओवर 2, x ग्रेटर देन 5 प्लस अंडर रूट 33 ओवर 2। इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करें ना तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है -0.74। तो ला की वैल्यू जो ला के अंदर वैल्यू जो है वो नेगेटिव वाली नहीं होनी। यहाँ पे मेरी बात फिर गौर से सुनिए, एक रूल क्या है जी, अगर क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा आपका, लोगारिथमिक फंक्शन को सॉल्व करके और कोएफिशिएंट जो है वो आपका क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू हो जाए, और वो हो भी क्या, ग्रेटर देन 0 हो,
तो फिर क्या होता है कि जो रूट्स आपने निकाले हैं वो तो शामिल होगा, वो इंक्लूड होगा। पहले क्या था, स्मॉलर देन जीरो था, तो इट मीन्स कि वो शामिल नहीं था, उसके बिटवीन जो नंबर है वो शामिल थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है जी, अब ये वाला इंक्लूड है और अब इससे बड़ी वाली वैल्यू शामिल होंगी। अब ये 5 माइनस अंडर 33/2 तो शामिल नहीं है। क्यों क्यों नहीं है ये सोल्यूशन का? ऐसा नहीं, क्योंकि ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वाली आ जाएगी। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, 5 माइनस 37 यानी कि 5 प्लस अंडर 33/2 से बड़ी वाली वैल्यू जो भी इसमें शामिल होंगी, तो ये भी शामिल है, ये भी इंक्लूडेड है, ठीक है जी। तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे 5 प्लस अंडर 33/2 अप टू द इन्फिनिटी। अब हमारा 6 वाला पार्ट है। 6 वाला पार्ट तो 5 वाले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखिए इसमें भी लोगारिथमिक फंक्शन है, ओके जी, और सिंबल जो है वो इनइक्वालिटी वाला है। तो लोगारिथमिक फंक्शन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, लोगारिथमिक रूल को फॉलो करके। इन दोनों में आप क्या ले लेंगे, लॉग कॉमन ले लेंगे। जब लॉग कॉमन लेते हैं तो प्लस की जगह क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई, यानी कि x इंटू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। तो आप लिखेंगे x इंटू एक्स माइनस थ्री। इसमें से भी आप लॉग कॉमन ले लेंगे। तो जब आप लॉग कॉमन लेते हैं तो क्लास 9 में आप लोगों ने सीखा हुआ है, क्या हो जाता है जी, प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, 2x इंटू एक्स माइनस वन। समझ आ गई? अब आप क्या करेंगे, लॉग को लॉग के साथ कैंसिल कर देंगे। अब बेस जो है यहाँ पे 10 है, यानी कि ग्रेटर देन 1 नहीं है। तो इट मीन आप इनक्वालिटी का सिंबल नहीं चेंज करेंगे। तो क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस थ्री, 2x इंटू एक्स माइनस वन। अब देखें x जो है x के साथ क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, ओके जी। तो लिखेंगे डिवाइडिंग बाय x। तो ये इस x को x के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, x माइनस थ्री। इस x को x के साथ कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वन इंटू टू। लिखेंगे x माइनस वन इंटू टू। अब टू अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस टू। अब आप लोगों ने चूंकि सोल्यूशन निकालना है, इसके रूट्स निकालना है, फंक्शन आपके पास लीनियर है। ये प्लस और ये प्लस x इधर आके माइनस एक्स, ये माइनस टू इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस टू। ये माइनस थ्री प्लस टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस वन। 2x माइनस एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, x। यानी कि जो आपके पास रूट्स की वैल्यू जो है ना, माइनस वन के इक्वल और इसके दरमियान वाली होनी चाहिए होंगी, ठीक है जी। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप पहले इसकी डोमेन निकालेंगे, फंक्शन को दोबारा से लिखेंगे आप। तो x को रखेंगे ग्रेटर देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक्स माइनस थ्री को ग्रेटर देन जीरो रखेंगे तो माइनस थ्री जाके प्लस थ्री हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन थ्री आ जाएगा। तो एक्स माइनस वन को भी ग्रेटर देन जीरो रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स ग्रेटर देन वन। अब देखें ये आपके पास माइनस वन, यानी कि रूट्स की वैल्यू इनके दरमियान आनी चाहिए। यहाँ पे जो आपके पास डोमेन है वो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू है। इट मीन्स कि इनमें कुछ कॉमन वैल्यू है ही नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, देर इज नो इंटरसेक्शन बिटवीन एक्स ग्रेटर देन थ्री एंड एक्स स्मॉलर देन इक्वल देन माइनस वन। तो नो सोल्यूशन, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है।